तो हम चर्चा कर रहे थे थर्ड हाउस के स्वामी आपके लगन चार्ट में विभिन्न भावों में अगर स्थित होते हैं तो किस प्रकार के रिजल्ट आप लोगों को दे सकते हैं। इस वीडियो में देखेंगे थर्ड लॉर्ड अगर किसी भी जातक का 10th हाउस में स्थित होगा तो ये प्लेसमेंट से आप क्या कुछ विचार कर सकते हैं। थर्ड लॉर्ड अगर 10th हाउस में जाएगा तो थर्ड हाउस डायरेक्टली 10th हाउस से कनेक्ट होगा और थर्ड हाउस की जो भी क्रियाएं हैं वो कहीं ना कहीं आप अपने प्रोफेशन के रूप में लेंगे। तो यहाँ पे बहुत हद तक तो ये चांसेस है कि आपकी जो हॉबीज हैं, आपके जो इंटरेस्ट हैं या आप जो कुछ भी रोजमर्रा के जीवन में कर रहे हैं अपनी एक पार्ट टाइम काम की तरह, वो कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन में आप उनको शामिल कर सकते हैं। तो आपकी जो रुचि है या अभिरुचि है उसको आप एज ए प्रोफेशन ले सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए थर्ड हाउस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में, क्योंकि हमारा जो पूरा का पूरा एफर्ट है किसी भी काम को करने के लिए वो थर्ड हाउस से ही देखा जाएगा। तो इसका मतलब ये भी है कि जातक कहीं ना कहीं कैरियर में बहुत ज़्यादा नेम फेम भी प्राप्त करेगा और उसके प्रोफेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो जातक किसी भी फील्ड में काम करे उसके लिए थर्ड लॉर्ड का 10th हाउस में बैठना बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब थर्ड लॉर्ड अगर 10th हाउस में है तो यहाँ पे ज़्यादातर आपको ऐसा काम करना पड़ेगा जिसमें कोई ना कोई रूटीन को फॉलो करके आप काम कर रहे हैं या जिसमें रोज रोज की बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की। इसके साथ साथ कम्युनिकेशन का मेनली संबंध हो सकता है आपके प्रोफेशन से। तो आप हो सकता है कि थर्ड हाउस से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के प्रोफेशन में हो, जैसे कि आप एक अच्छे वकील हो कि क्योंकि यहाँ थर्ड लॉर्ड के आने से एक अच्छा काउंसलर आप बन सकते हैं। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं थर्ड हाउस हमारी जो बिजनेस करने की एबिलिटी उसको भी दिखाता है। तो आप किसी बहुत बड़ी कंपनी में किसी बहुत बड़े पद पे हो सकते हैं, जो कंपनी बहुत अच्छा कोई बिजनेस कर रहे हो या जो आईटी रिलेटेड काम कर रही है या जो कोई ऐसे ही काम कर रहे हैं जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। तो इस प्रकार की जो प्लेसमेंट होती है चार्ट में उस वजह से जातक ज्यादातर जो अपने पद है उसका उसकी वजह से नेम फेम प्राप्त करता है और काफी ज्यादा शक्तियां और अधिकार ऐसे जातकों को मिले रहते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोल आपके खुद के एफर्ट्स का ही होगा। तो आप कितना ज़्यादा एफर्ट कर सकते हो आप अपने करियर में, और आप एफर्ट कब कर सकेंगे, तब आप ज़्यादा एफर्ट कर सकेंगे जब आप अपने कोई रुचि वाले विषय को ही या रुचि वाले काम को ही अपना प्रोफेशन के रूप में चुनते हैं। तो थर्ड लॉर्ड का 10th हाउस में आना जातक को हमेशा बहुत ज़्यादा एक्टिव रखेगा, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव बनाएगा। और थर्ड हाउस है वो इंफॉर्मेशन का हाउस है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो नॉलेज है, जो आपकी स्किल्स हैं या जो भी आपकी एबिलिटी है, चाहे किसी भी फील्ड में आपकी एबिलिटी हो किसी भी प्रकार की, उसको आप एज ए प्रोफेशनली यूज कर सकते हैं। इसलिए आपके लिए 10th हाउस से जुड़े हुए काम करना आसान होगा और 10th हाउस से जुड़े हुए मामलों में आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगा सकेंगे। इससे आपका रेपुटेशन बढ़ेगा और समय के साथ साथ आपका नेम फेम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि थर्ड हाउस का स्वामी अगर 10th हाउस में आ रहा है तो थर्ड हाउस है वो आपकी विल पावर है। इसलिए ऐसे जातक अगर अपने करियर में कोई भी पर्टिकुलर टारगेट लेके अगर चल रहे हैं तो वो उस टारगेट को बहुत जल्दी अचीव करते हैं। अगर थर्ड लॉर्ड एक क्रूर ग्रह है तो निश्चित रूप से आप करियर में ज्यादा अच्छे से प्रोग्रेस कर पाएंगे। लेकिन अगर कभी कभी शुभ ग्रह भी हो तो भी आपके नेम फेम के चांसेस बहुत अधिक रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इससे आपके व्यवहार में चेंज आ जाता है। जैसे मान लो अगर थर्ड लॉर्ड एक क्रूर ग्रह है, अगर वो 10th हाउस में बैठता है तो आपको ये हो सकता है कि बॉस के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने करियर में बहुत अच्छा खासा प्रदर्शन कर रहे हैं कहीं ना कहीं। लेकिन यहाँ अगर शुभ ग्रह बैठेगा तो वो नेम फेम उसी हिसाब से डेवलप करेगा। तो यहाँ पे आपके खुद का रोल, आपके खुद के एफर्ट्स का रोल बहुत ज्यादा अहम है। अब देखिए थर्ड हाउस का स्वामी जो आपके 10th हाउस में बैठा है वो आपके चार्ट में अन्य भावों पर भी दृष्टि डालेगा और डायरेक्टली वो 4th हाउस पर तो दृष्टि डालेगा ही डालेगा, चाहे कोई भी ग्रह वो हो। इसलिए कहीं ना कहीं आपका जो एफर्ट है या आपकी जो भी स्किल्स हैं वो आपके घरेलू कार्यों में भी काम में आएंगी। बट ज्यादातर केस में आप अपना ज्यादा एफर्ट जो है 10th हाउस के लिए लगाएंगे। लेकिन ये जो प्लेसमेंट बनती है इससे जातक हमेशा कैरियर ओरिएंटेड देखा जाता है और जातक को ज्यादा से ज्यादा काम करना इजी रहता है। वो बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग हो सकता है क्योंकि वो अपने किसी इंटरेस्ट वाले काम को ही चुनता है अपने प्रोफेशन के रूप में। इसके साथ साथ आप अपने प्रोफेशन को लेकर जिंदगी भर काफी सीरियस रहेंगे और अपनी जो भी जिम्मेदारियां होंगी आपके प्रोफेशन के तौर पे उनको काफी अच्छे से निभाएंगे। दूसरा, इस बात के बहुत अधिक चांसेस बन जाते हैं कि आप बहुत ज़्यादा दक्ष हो सकते हैं अपने काम में या कुशल हो सकते हैं। इससे आपका रेपुटेशन तो बढ़ेगा लेकिन आपको हमेशा काम करना आसान भी होता रहेगा लगातार। क्योंकि जो भी दक्ष व्यक्ति होता है वो कहीं न कहीं आसानी से किसी भी काम को कर सकता है जिस काम में वो दक्ष है।
अब देखिए थर्ड लॉर्ड आपका किसी भी अन्य भाव का भी स्वामी है, तो उस हाउस से भी आपको इसको कनेक्ट करके जरूर ही देखना चाहिए। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि थर्ड हाउस का लॉर्ड वास्तव में है कौन सा ग्रह। अगर वो एक जुपिटर जैसा ग्रह है, सूर्य जैसा ग्रह है, बुध जैसा ग्रह है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर वो चंद्रमा जैसा ग्रह भी है या शुक्र जैसा ग्रह भी है, तो भी आपके लिए अच्छा है। लेकिन आपको यहाँ किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव अगर 10th हाउस पर है, तो उसको भी देखना पड़ेगा। इसके साथ-साथ आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका थर्ड लॉर्ड जो 10th हाउस में बैठा है, उसके साथ किसी अन्य ग्रह की युति है या नहीं है। और राहु केतु का कोई भी संबंध आपके 4th हाउस से या 10th हाउस से है या नहीं है। तो यहाँ पे अब आप एक बहुत ही ज़्यादा ज़िम्मेदार व्यक्ति बन जाते हैं जब भी थर्ड लॉर्ड आपके 10th हाउस में बैठता है। इसके साथ-साथ ये आपके खुद के रिप्रेजेंटेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा स्थिति बन जाएगा। इसके अलावा आप ज़्यादातर ऐसे कामों में रहेंगे जहाँ पर आप कोई भी प्रकार की मार्केटिंग कर रहे हैं किसी भी बिज़नेस में या किसी भी पद पे हैं, तो वहाँ पर आप थर्ड हाउस की जो भी क्रियाएँ हैं उनको बार-बार दोहराएँगे। तो जिस भी कंपनी में आप काम करेंगे, चाहे आप किसी भी प्रोफ़ेशन में काम करेंगे, लेकिन उसमें लगातार आपका जो एक्टिविटी है काम में वो बना रहेगा। और इस वजह से आपको करियर में हमेशा आगे बढ़ने की चाहत भी रहेगी और आप काफ़ी इंटरेस्टेड होंगे अपने काम में ऑलरेडी। इसलिए काम करना और भी ज़्यादा आसान होता जाएगा जैसे-जैसे आपका समय बीतेगा। तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा दक्ष व्यक्ति, बहुत ही ज़्यादा कुशल व्यक्ति नज़र आता है इस प्लेसमेंट से। इसके साथ-साथ वो जो आपका थर्ड लॉर्ड आपके 10th हाउस में गया है, वो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो वहाँ वक्री तो नहीं है या वो वहाँ अस्त तो नहीं है। ज़्यादातर केस में अगर सूर्य जैसा ग्रह हुआ, अगर चंद्रमा जैसा, बुध जैसा ग्रह हुआ या बृहस्पति जैसा ग्रह हुआ, तो आपके नेम फेम के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं और आपको एक बड़ा पद मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। बट कभी-कभी चंद्रमा जैसे ग्रह के केस में या फिर मान लो अगर शुक्र जैसा ग्रह है या बृहस्पति जैसा ग्रह है, तो ज़िम्मेदारियाँ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। अगर थर्ड लॉर्ड शनि जैसा ग्रह है, तो वो आपको आवश्यकता से अधिक एफर्ट करवाएगा। अगर वो वक्री होकर बैठा है शनि जैसा ग्रह, तो वो उतना एफर्ट शायद ना करवाए। लेकिन कहीं न कहीं आपका करियर कब सेट होगा, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कितना हार्ड वर्क कर लेंगे, कितना एफर्ट लगा लेंगे अपने करियर के लिए। तो इस प्लेसमेंट वाले जातकों को वास्तव में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी और उसके बाद आपको कभी भी अपनी चिंता नहीं करनी है प्रोफ़ेशन को लेके। आपको लगातार बस अपनी जो मेहनत है उसके बल पे आगे बढ़ते जाना है। ये इस बात की संभावना को भी दिखाते हैं कि जातक अपने करियर में आने वाली हर प्रकार की बाधा को भी दूर कर लेगा इस प्लेसमेंट की वजह से। अब देखिए जो थर्ड हाउस है वो आपके करेज का है, आपके साहस का है या आप कितना ज़्यादा मोटिवेटेड हैं किसी भी काम को करने के लिए या कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं किसी भी काम को करने के लिए। इसी प्रकार से थर्ड लॉर्ड अगर 10th हाउस में बैठेगा तो ये सारी की सारी क्रियाएँ आपको वो आपके प्रोफ़ेशन के लिए प्रोवाइड करेगा। तो कोई ऐसा जातक अपने करियर के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो सकता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन प्राप्त किया हुआ हो सकता है। और अगर ग्रह अच्छा है, बढ़िया तरीके से बैठा है चार्ट में, बली होके बैठा है 10th हाउस में, तो निश्चित रूप से वो आपको करियर में सपोर्ट करेगा। अगर मान लो यहाँ पर आपका 10th लॉर्ड अच्छी स्थिति में नहीं है, तो भी आप इस प्लेसमेंट के बल पे अपने करियर में काफ़ी आगे जा सकते हैं। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि वास्तव में आपका 10th लॉर्ड कौन-सा ग्रह है और जो आपका थर्ड लॉर्ड 10th हाउस में बैठा है, उसके साथ उसका कैसा संबंध है। अगर मान लो फ्रेंडली संबंध है, तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा है। अगर फ्रेंडली संबंध नहीं है, तो शायद आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करने पड़ सकते हैं और कुछ परेशानियाँ भी आपको करियर में आ सकती हैं। अगर मान लो थर्ड लॉर्ड अगर 10th में बैठता है, अगर वो 10th लॉर्ड के साथ फ्रेंडली संबंध नहीं रखता, तो थर्ड लॉर्ड का एक क्रूर ग्रह होना या सूर्य जैसा ग्रह होना ज़रूरी है, नहीं तो आप अपना जो एफर्ट लगाएँगे, वो आपका एफर्ट उतने अच्छे से आपके काम नहीं आएगा और हो सकता है कभी-कभी आप एफर्ट भी ना लगाना चाहें। तो यहाँ पे अब आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा खुद की क्षमताओं को डेवलप कर लेंगे समय के साथ-साथ और जितना ज़्यादा आप खुद को डेवलप करते जाएँगे, खुद को अंडरस्टैंड करते जाएँगे या खुद की क्षमताओं को समझते जाएँगे, उतना ही ज़्यादा आप प्रोग्रेस कर सकेंगे करियर में। इसके साथ-साथ आपको ये देखना है कि वास्तव में आपका 10th लॉर्ड चार्ट में कैसी स्थिति में है और उसका कोई भी संबंध है या नहीं है 10th हाउस से। अगर 10th लॉर्ड का 10th हाउस से संबंध है तो आपके लिए और भी अच्छा है। अगर 10th लॉर्ड का संबंध अगर थर्ड हाउस से है किसी भी तरीके से, तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा कहा जा सकता है। अब मान लीजिए आपके 4th हाउस में कोई भी ग्रह बैठा है, तो वो डायरेक्टली आपके 10th हाउस पर प्रभाव डालेगा और वो आपके थर्ड लॉर्ड पर भी प्रभाव डालेगा। इसी हिसाब से आपका 4th हाउस में किसी भी ग्रह का बैठना या किसी भी 2 ग्रहों की युति का होना भी आपके थर्ड लॉर्ड पर प्रभाव डालेगा ही डालेगा। तो आपको ये भी ज़रूर विचार कर लेना चाहिए और आपके 10th हाउस में जो थर्ड लॉर्ड बैठा है, उसके साथ कौन-कौन से ग्रहों की युति है और वहाँ कौन-कौन से ग्रहों का दृष्टि पड़ रहा है, ये भी आपको देखना है।